दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक नई जानकारी, नई खुशखबरी के साथ आप लोगों के बीच में फिर अपने चैनल के माध्यम से और नई जानकारी के साथ हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों पहली बार, जिसके लिए लगभग काफ़ी लोग 3 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कब होगा, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 की जब बात करते हैं बराबर, पहले किसी हिंदी भाषी प्रदेश में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत 2 FIR दर्ज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में इसे बट्स एक्ट भी कहा जाता है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को जो है बट्स एक्ट भी कहा जाता है। और बगैर इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के बिना कोई आईओ अगर इसमें FIR नहीं दर्ज करता है तो फिर जान लीजिएगा कि कोई ना उस तरह की जांच होती है, न किसी ठग को गिरफ्तारी हो पाती है इतनी जल्दी, और अगर हो भी गई तो उसकी कोई प्रॉपर्टी, कोई अथॉरिटी ना तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है और न निवेशकों का पैसा मिलने की संभावना। अभी तक जो हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, ये ठग जो है महाठग गिरफ्तार हो रहे थे, जेल जा रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की रिकवरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 ऐसे थाने हैं जहाँ पे देखा जाए, बालाघाट थाना, बालाघाट ज़िले में जो थाना है किरनापुर, ये पहली FIR दर्ज हुई है। और दूसरा जो थाना का नाम है लाछी थाना, वहाँ भी बट्स एक्ट के तहत यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत FIR दर्ज हुई है। और जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो आसपास रहते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे। मैं केस नंबर आपको बता रहा हूँ, 177/22 केस नंबर है। और दूसरे जो लाछी थाना है वहाँ का 178/22 ये केस नंबर है। इस FIR को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और इसी के आधार से आगे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 के तहत FIR लोग भी दर्ज कराएं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत अपनी प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को भेजिएगा, कलेक्टर को भेजिएगा, मुख्य सचिव को भेजिएगा, कमिश्नर को भेजिएगा, पुलिस कमिश्नर को भेजिएगा, और जो आपके नज़दीक थाना उसके इसी के माध्यम से आप इसी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत आप प्रार्थना पत्र दीजिएगा। तो दोस्तों यही एक ऐसा कानून है जिसमें एक टाइम बाउंडेशन है, समय 180 कार्य दिवस में हमारी सरकार बाध्य है पैसा भुगतान करने के लिए। क्योंकि इसके पहले चाहे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर रहा हो सहारा में, चाहे पल्स में, चाहे किसी कंपनी में रहा हो, हाई कोर्ट के सैकड़ों ऐसे आर्डर आज भी धूल चाट रहे हैं, कोई भुगतान नहीं हुआ। लेकिन इस कानून के तहत अगर आपकी FIR दर्ज हो जाती है, इसके आधार से कार्रवाई होती है, तो 180 कार्य दिवस में पैसा तो सरकार को देना ही पड़ेगा। और दोस्तों अभी तक देखा जाए, कुछ ऐसी और बहुत सारी जानकारी हैं जो आपको समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब वो समय आ गया है, आप जीत के दरवाजे पे आके खड़े हो गए हैं। अब पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं, अब आपको पीछे नहीं हटना है। जहाँ जहाँ देखिए सहारा इंडिया परिवार के जो भी पीड़ित कार्यकर्ता थे, पीड़ित जमा करता थे, उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया, चाहे वो बिहार में हो या मध्य प्रदेश, बहुत सारी जगह पे एक ज़बरदस्त आंदोलन शुरू कर दिए हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी, अगर मान लो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अदालत का नाम लिया जाता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। लेकिन जब कभी सुप्रीम कोर्ट पे सत्ता पक्ष का दबाव होता है तो एक और अदालत है जहां सुप्रीम कोर्ट भी आता है, उसका नाम है जनता की अदालत। अपने दर्द को ये जनता के सामने शेयर करते हैं और फिर जनता इसका ऐसा फैसला सुनाती है जो सत्ता पक्ष होता है सत्ता से बेदखल हो जाता है। क्योंकि जनता सुप्रीम पावर है, जनता अपने अधिकारों को जान ले, और जनता अगर अपने ऊपर आ गई
तो हिंदुस्तान की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, टाइम नहीं लगता। जनता का जब फैसला आता है तो ये सारे पार्टियां घुटनों पे आ जाती हैं और सत्ता से बेदखल भी हो जाती हैं। और ये ताकत अगर किसी में है तो वो केवल जनता में है। तो दोस्तों, अभी तक सरकार हम आपको बहुत खूब लड़ा रही थी, एजेंट बनाम पीड़ित निवेशक, पीड़ित निवेशक बनाम पीड़ित एजेंट। ये चक्रव्यूह महाठगों के साथ मिलकर हमारी सरकारें रचती रही हैं। अब इस चक्रव्यूह में हम लोगों को फंसना नहीं है। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित जो कार्यकर्ता उनसे यही कहेंगे कि आप अपने निवेशक से मिलें, बात करें, उन्हें पूरी जानकारी दें। कि अगर आप समझा देते हो, बता देते हो, पूरी जानकारी दे देते हो, जनता समझ जाती है, फिर जनता आपके साथ, पीड़ित निवेशक जो है आपके साथ खड़े होंगे। और अभी तक बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनका पैसा, हम आपको बता रहा हूँ, कुछ कंपनियों को नाम ले रहा हूँ जिनकी हमने सूचना के तहत जानकारी ली थी और जिनका पैसा, बहुत सारी कंपनियों का पैसा जो है रिकवरी किया है सेबी ने। आपकी एक कंपनी है स्काई लार्क रोड डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, जिसका देखा जाए लगभग 30 करोड़ 23 लाख रुपया अभी तक जो है रिकवरी सेबी ने किया है। लेकिन शायद इस कंपनी के किसी निवेश पीड़ित जमाकर्ता को भी पैसा वापस नहीं किया है। एक कंपनी है श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड। श्री राम ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं। श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड है, साई राम बिल्टेक लिमिटेड है, ये ग्रुप है श्री राम का। इनकी अभी तक जो प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, जो रिकवरी की गई है, 12 करोड़ 18,09,105 रुपया सेबी के पास आ गया है। सेबी के पास पैसा है। एक है विनियामक होम्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड, इनका भी देखा जाए 12 करोड़ 72,09,937 रुपया अभी तक सेबी ने इनकी रिकवरी की है। किसी निवेशक को एक पैसा वापस नहीं किया है। फिर एक कंपनी है साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड और इस साईं प्रकाश ग्रुप में एक थी साईं प्रकाश ऑर्गेनिक फ्रूट्स लिमिटेड। अभी तक जो साईं प्रकाश ऑर्गेनिक फ्रूट्स लिमिटेड का जो रिकवरी हुई है, सेबी ने जो पैसा रिकवरी किया है 7 करोड़ 93,83,548 रुपया। और साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी जो ये ग्रुप था, इसकी जो रिकवरी हुई है 111 करोड़, यानी 111 करोड़ 54,96,435 रुपया। ये जो है सेबी ने रिकवरी की है। ये पैसा सेबी के पास आ गया है। तो अभी तक इन कंपनियों का पैसा सेबी के पास आ गया है, लेकिन सेबी ने इन कंपनियों के पीड़ित जमाकर्ताओं को 1 रुपया भी वापस नहीं किया है। ये सेबी के बाप का पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा नहीं है, ये पीड़ित निवेशकों का पैसा है। निवेशक है कौन? कोई मंत्री, विधायक, सांसद नहीं है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, ये है निवेशक। अपने पेट को काटकर इन लोगों ने सोचा था कि मेरी लड़की की शादी होगी, तो उस पैसे को अपना पेट काट करके उन्होंने बचाया था कि 6 साल के बाद में हमें डबल पैसा मिलेगा या 10 साल बाद हमें 3 गुना पैसा मिलेगा, जो हमारी बच्ची की शादी के काम में आएगा। वो गरीब मजदूर जो मजदूरी करके पैसा लाता, अपना पेट काट करके इन कंपनियों में पैसा जमा किया, ये उनका पैसा है। ये किसी विधायक, सांसद, मंत्री, IAS, PC इनका पैसा नहीं है। और सरकार आज तक केवल गरीबों का ही शोषण करती आई है। और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, हम लोग न्यायालय में अगर देखा जाए, हाई कोर्ट में हम स्वयं एक कंपनी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 6 वर्ष हो गए हैं। WP 145/17 में आर्डर हुआ कलेक्टर को, भोपाल को हाई कोर्ट जबलपुर ने किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर हमने कंटेम किया 3 साल बाद। फिर देखा जाए
26/11/2020 में कंटेम्प्ट में आर्डर हुआ, 30 दिन का समय हाई कोर्ट ने दिया, वो भी आर्डर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर सेकंड कंटेम्प्ट डाली है जो त्यारा छाको लगी हुई है, कलेक्टर को तलब किया है। लेकिन दोस्तों ये हाई कोर्ट के, मैं कहता ना, सैकड़ों आर्डर धूल चाट रहे हैं और हमारी सरकार और हमारा ये प्रशासन ये ठगों के साथ मिल करके, और इन लोगों की तो पहले से नीति रही है कि गरीबों को का हमेशा शोषण किया जाए। देखा जाए हमारे देश को आज़ाद हुए आज इतने वर्ष, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, आखिर क्या ऐसा सिस्टम था, कौन सा ऐसा तरीका था, कौन सी ऐसी पद्धति थी, कौन सी ऐसा वो था कि हमारे देश का गरीब आज भी गरीब है और अमीर ही क्यों अमीर होता चला गया? क्योंकि इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि गरीब को कभी अमीर होने, इन कंपनियों को लाइसेंस देने की, अब तो ये लगता है इन कंपनियों को लाइसेंस किसने दिया? सरकार ने दिया। आरओसी किसकी है? सरकार की है। एमसीए कौन है? सरकार का है। इडरा कौन है? सरकार की संस्था है। आईएसओ सब सरकार ने इन कंपनियों को सर्टिफिकेट दिया और गरीबों ने इन सर्टिफिकेट को देकर अपना पैसा इन कंपनियों में निवेश किया। पहले कंपनियों ने लूटा, उसके बाद में इनके डायरेक्टरों को बहुत कम ही जेल भेजा गया और उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टी सारी फ्रीज कर ली, इनके अकाउंट सारे फ्रीज कर लिए। वो पैसा सारा सरकार रख के बिल्कुल बैठी है, आराम से सो रही है। अभी कम से कम 1 लाख प्लस हमारी पीड़ित जमाकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इनकी कुंभकर्ण वाली नींद आज भी हमारी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी कुंभकर्ण वाली नींद आज भी खुल नहीं रही है। क्योंकि आत्महत्या किसने किया? गरीब ने, किसान ने, बेरोजगार ने। अगर एजेंट कौन था? एजेंट भी वो लोग थे कि जो बेरोजगार थे। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत हमारी बहनें ऐसी हैं, जो बहुत सारी हमारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने बीए एमए कंप्लीट करके उनको रोजगार नहीं मिला। इन कंपनियों में बाकायदा हमारे सरकार के नुमाइंदे, सरकार का जो है कलेक्टर और सरकार के विधायक सांसद, इन लोगों ने स्टाल लगा के इनको बाकायदा भर्ती कराया था और उन्हें इसका एजेंट बना दिया था। आज वही एजेंट, वही पीड़ित जमाकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं। कोई सांसद, विधायक, एमएलए ये नहीं कर रहा। कारण है जहाँ पता लगा इनकी जो महीने की जो इनकम हुआ करती थी, जो इनको सुविधाएं दी, अगर आज एक विधायक सांसद की अगर सुविधाओं से लेकर सारी चीज़ों को एक महीने की देखा जाए, 10 लाख रुपया इनकी है। गरीब 10,000 रुपया नहीं पा रहा, अपने परिवार को नहीं चाह। 5 किलो राशन में भला होने वाला है? 5 किलो राशन में किसी का भला होने वाला नहीं है। मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं इनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अभी सही समय है, आप जाग जाइएगा। नहीं, जनता अब जाग रही है और जनता अगर जाग गई तो जो मलाई खा रहे हो, ये मलाई फिर आपके हाथ से निकलने वाली है। इन पीड़ित जमाकर्ताओं का, इन पीड़ित कार्यकर्ताओं का शोषण करना बंद करिएगा और भुगतान की पूरी, कहते हैं ना, भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं तब जाइए। 31 जुलाई 2022 संसद सत्याग्रह की शुरुआत। दोस्तों, जितने भी निवेशक हैं, जितने भी एजेंट हैं, सारे भाइयों से एक निवेदन करेंगे, अब वो समय आ गया है, आप एकजुट होकर के 31 जुलाई संसद के घेराव में आप सारे लोग चलिए संसद सत्याग्रह में। सरकार पैसा, लाइसेंस सरकार ने दिया है, लूटने का लाइसेंस अगर सरकार ने दिया है तो जिम्मेदारी सरकार की, पैसा सरकार है। अब हमारी ठगों से नहीं, अब सरकार से सीधी जंग होगी, सरकार भुगतान करे। इतना पैसा तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? ये निवेशकों का पैसा है, ये पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा, किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है। किसी के बाप का पैसा नहीं है जो सेबी दबा के बैठी, तुम्हारे बाप का पैसा है। इस पैसे को भुगतान को निवेशकों का पैसा था और ये निवेशकों का इतना मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखिएगा, सूचना के तहत जो जानकारी ली है आप देख लीजिएगा। सूचना के तहत जानकारी ली है, इसमें इतना पैसा उन्होंने बताया है कि इतना हमने रिकवरी की है और ये पैसा अब आप वापस करिएगा। बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है। नहीं, कोर्ट से लेकर रोड तक अब जनता इनकलाब का नारा देगी। दोस्तों, सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अब समय आ गया है, वक्त आ गया है, सारे लोग एकजुट हो जाओ और एकजुट हो करके 31 जुलाई संसद सत्याग्रह के लिए मदन लाल आजाद जी ने इस ज्योत को जला दिया है, ये बुझने नहीं देनी है। अब आर पार की लड़ाई होगी, या तो निवेशकों का भुगतान करो या फिर जेल भरो। आंदोलन भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, हिंदुस्तान के न्यायालय का सम्मान करते हैं
और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रह के ये मेरा अधिकार है, हमारा पैसा हमें दीजिएगा, और ऐसे नहीं दोगे तो हम लोग एकजुट होकर के रोड से लेके कोर्ट तक घेरेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे हमारी उपभोक्ता फोरम की न्यायालय हो, मैं सबका बहुत सम्मान करता हूं और बड़ी अपेक्षाएं रखता हूं। लेकिन कभी कभी इन न्यायालयों के जो आदेश आते हैं, महा ठगों के पक्ष में सुब्रत राय को जिस तरह से राहत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, ये विडम्बना की बात है दोस्तों। बड़ा दुख हुआ कि ठगों के साथ हमारी न्यायालय जब खड़ी हो जाती है तो बड़ा दर्द होता है। अरे पीड़ितों के साथ खड़ी हो जाइएगा, पीड़ित के दर्द को समझिएगा। ये पैसा गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, इनका है। आप इनके दर्द को समझिएगा, इनकी दुआएं आपको लगेंगी। दोस्तों इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार कहेंगे, भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं तब जब धारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।